बच्चों, 9वीं कक्षा के वीडियो क्लास में आप लोगों का स्वागत है। चलिए, आपके पाठ से संबंधित एक फिल्म की कुछ झलकियाँ देखेंगे। अभी आप लोगों ने जिस फिल्म से संबंधित झलकियाँ देखी हैं, उसी से संबंधित आपके उपवाचक पाठ तारे ज़मीन पर अब हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसके निर्माता और निर्देशक हैं आमिर खान। इसके लिए गीत लिखे हैं प्रसून जोशी ने। इसको संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने। इस फिल्म में अभिनय करने वाले कलाकार हैं आमिर खान, दर्शील सफारी, टिस्का चोपड़ा, विपिन शर्मा, सचेत इंजीनियर। बच्चों, पहले सस्वर वाचन करेंगे। बच्चे ओस की बूंदों की तरह शुद्ध और पवित्र होते हैं। वे कल के नागरिक हैं। आजकल प्रायः घर घर से टॉपर्स और रैंकर्स तैयार करने की कोशिश की जा रही है। कई लोग यह नहीं सोचते कि बच्चों के मन में क्या है, वे क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार हैं। बच्चे ओस की बूंदों की तरह शुद्ध और पवित्र होते हैं। बच्चे पिल्ललू ओस की बूंदों की तरह मंचु बिंदुవులలాగా शुद्ध और पवित्र होते हैं। शुद्धंगा पवित्రంగా ఉంటారు। वे कल के नागरिक हैं। वारू रेपटी पौरुलु। आजकल प्रायः घर घर से टॉपर्स और रैंकर्स तैयार करने की कोशिश की जा रही है। आजकल माने नेडू। प्रायः साधारणंगा जनरली घर घर से प्रति इंटी నుండి टॉपर्स और रैंकर्स తయారు చేయడానికి कोशिश की जा रही है। प्रयत्नालू చేయబడుతూ ఉన్నాయి। कई लोग यह नहीं सोचते कि बच्चों के मन में क्या है। कई लोग, चाला मंदी, यह नहीं सोचते कि बच्चों के मन में क्या है, वे क्या सोचते हैं, उनके विचार क्या हैं। పిల్లల మనసులో ఏముంది, వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు, వాళ్ళ అభిప్రాయాలేమిటి అనేది చాలామంది ఆలోచించలేకపోతున్నారు। इन्हीं प्रश्नों को आमिर खान ने अपनी फिल्म तारे ज़मीन पर में उठाया है। फिल्म की कहानी इस प्रकार है। इन्हीं प्रश्नों को ఈ ప్రశ్నలనే आमिर खान ने अपनी फिल्म तारे ज़मीन पर उठाया है। आमिर खान తన సినిమాలో సంధించాడు। ఫిల్మ్ की कहानी इस प्रकार है। సినిమా కథ ఈ విధంగా ఉంటుంది। 8 वर्षीय ईशान अवस्थी का मन पढ़ाई के बजाय कुत्तों, मछलियों और पेंटिंग में लगता है। उसके माता पिता चाहते हैं कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। ईशान घर पर माता पिता की डांट खाता है और स्कूल में अध्यापकों की। कोई भी यह जानने की कोशिश नहीं करता कि ईशान पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। इसके बजाय वे ईशान को बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं। 8 वर्षीय ईशान अवस्थी का मन पढ़ाई के बजाय कुत्तों, मछलियों और पेंटिंग में लगता है। 8 సంవత్సరాల ఈశాన్ అవస్థి చదువు మీద కాకుండా కుక్కలు, చేపలు మరియు చిత్రలేఖనం మీద మనసు పెడతాడు। उसके माता पिता चाहते हैं कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। అతని తల్లిదండ్రులు అతను బాగా చదవాలని కోరుకుంటారు। ఏ తల్లిదండ్రులైనా తమ పిల్లలు బాగా చదవాలి, మంచి పేరు ప్రతిష్టలు పొందాలి అనే కోరుకుంటారు।
అయితే ఈశాన్లో మాత్రం ఎటువంటి మార్పు రాదు. ईशान घर पर माता पिता की डांट खाता है और स्कूल में అధ్యాపकों की. దానితో ఈశాన్ ఇంట్లో తల్లిదండ్రుల తిట్లు తింటుంటాడు, స్కూల్లో ఉపాధ్యాయుల తిట్లు తింటుంటాడు. कोई भी यह जानने की कोशिश नहीं करता कि ईशान पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है. అయితే ఈశాన్ చదువు మీద ఎందుకు దృష్టి పెట్టలేకపోతున్నాడు అనేది తెలుసుకోవడానికి ఇటు తల్లిదండ్రులు కానీ అటు ఉపాధ్యాయులు కానీ ప్రయత్నం చేయరు. इसके बजाय वे ईशान को బోర్డింగ్ స్కూల్ भेज देते हैं. పైగా ఈశాన్ని హాస్టల్లో జాయిన్ చేసేస్తారు. खिलखिलाता ईशान वहाँ जाकर मुरझा जाता है. वह हमेशा सहमा और उदास रहने लगता है. उस पर निगाह जाती है कला अध्यापक रामशंकर निकुंब की. निकुंब सर उसकी उदासी का पता लगाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ईशान बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन डिसलेक्सिया की समस्या से पीड़ित है. उसे अक्षरों को पढ़ने में तकलीफ होती है. अपने प्यार और दुलार से निकुंब सर ईशान के अंदर छिपी प्रतिभा सबके सामने लाते हैं. खिलखिलाता ईशान वहाँ जाकर मुरझा जाता है. ఎంతో చలాకీగా ఉండే ఈశాన్ అక్కడికి వెళ్ళగానే ఒక్కసారిగా సైలెంట్ అయిపోతాడు. వహ హమేషా సహమా ఔర్ ఉదాస్ రహనే లగ్తా హై. అతను రోజు ఎవరితోనూ మాట్లాడక విచారంగా ఉంటూ ఉంటాడు. ఉస్ పర్ నిగాహ్ జాతీ హై కళా అధ్యాపక్ రామ్శంకర్ నికుంబ్కి. ఆర్ట్ టీచర్ అయిన నికుంబ్ సార్ యొక్క దృష్టి ఈశాన్ మీద పడుతుంది. निकुंब सर उसकी उदासी का पता लगाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ईशान बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन डिसलेक्सिया की समस्या से पीड़ित है. उसे अक्षरों को पढ़ने में तकलीफ होती है. निकुंब सर ఈశాన్ దుఃఖానికి కారణం కనుగొంటారు. అప్పుడు ఆయనకి ఈశాన్ చాలా ప్రతిభాశాలి కుర్రాడని తెలుస్తుంది. కానీ అతడు డిస్లెక్సియా అనే సమస్యతో బాధపడుతున్నాడని, ఈశాన్కి అక్షరాలను చదవడం కష్టమవుతుందని తెలుసుకుంటారు. अपने प्यार और दुलार से निकुंब सर ईशान के अंदर छिपी प्रतिभा सबके सामने लाते हैं. తన ప్రేమ ఆప్యాయాలతో నికుంబ్ సర్ ఈశాన్లో దాగి ఉన్న ప్రతిభను అందరి ముందుకి తీసుకువస్తారు. कहानी सरल है जिसे आमिर खान ने बेहद प्रतिभाशाली ढंग से पर्दे पर उतारा है. पटकथा की बनावट एकदम चुस्त है. छोटे छोटे भावात्मक दृश्य रखे गए हैं जो सीधे दिल को छू जाते हैं. कहानी सरल है, कथा చాలా సరళమైంది. जिसे आमिर खान ने बेहद प्रतिभाशाली ढंग से पर्दे पर उतारा है. దీనిని ఆమిర్ ఖాన్ చాలా ప్రతిభతో తెర మీద ఆవిష్కరించారు. పట్కథాకి బనావట్ ఎక్దమ్ చుస్త్ హై. దీని స్క్రీన్ ప్లే కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. छोटे छोटे भावात्मक दृश्य रखे गए हैं जो सीधे दिल को छू जाते हैं. చిన్న చిన్న భావోద్వేగ దృశ్యాలను చిత్రీకరించారు. అవి నేరుగా మన హృదయాలను తాకుతాయి. ईशान का स्कूल से भागकर सड़कों पर घूमना, ताज़ी हवा में सांस लेना, बिल्डिंग को कलर होते देखना, फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों को आज़ादी से खेलते देखकर उदास होना, बर्फ़ का लड्डू खाना जैसे दृश्यों को देखकर कई लोगों को अपने बचपन की याद ताज़ा हो जाती है. ईशान का स्कूल से भागकर सड़कों पर घूमना. ఈశాన్ స్కూల్ మానేసి రోడ్ల మీద తిరగడం, తాజీ హవా మే సాన్స్ లేనా, స్వచ్ఛమైన గాలిలో ఊపిరి పీల్చుకోవడం, బిల్డింగ్ కో కలర్ హోతే దేఖ్నా, బిల్డింగ్ని పెయింట్ చేస్తూ చూడటం, ఫుట్పాత్ పర్ రహనే వాలే బచ్చోं को आज़ादी से खेलते देखकर उदास होना, ఫుట్పాత్ మీద ఉండే పిల్లలను స్వతంత్రంగా చలాకీగా ఆడుకోవడం చూసి కాస్త బాధపడటం, బర్ఫ్ కా లడ్డూ ఖానా, ఐస్ గోళాలను తినడం जैसे दृश्यों को देखकर कई लोगों को अपने बचपन की याद ताज़ा हो जाती है. ఈ దృశ్యాలను చూడగానే
చాలామందికి చిన్ననాటి స్మృతులు తాజా అయిపోతాయి। सबसे बड़ी बात यह है कि ईशान के माध्यम से बच्चे में छिपी प्रतिभा सुंदर ढंग से उभारी गई है। फिल्म के अंत में इसका परिचय ईशान की चित्रकारी से होता है। चित्रकारी प्रतियोगिता में उसे प्रथम पुरस्कार मिलता है। इसी दृश्य में आमिर ने उसकी मासूमियत को अपने चित्र से उभारा है। इस तरह शिष्य अपने अध्यापक की प्रेरणा से किस तरह आगे बढ़ सकता है, उसका प्रमाण ही यह फिल्म है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईशान के माध्यम से बच्चे में छिपी प्रतिभा सुंदर ढंग से उभारी गई है। అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే ఈశాన్ అనే క్యారెక్టర్ని తీసుకొని ఒక పిల్లాడిలో దాగి ఉన్న ప్రతిభను అందమైన పద్ధతిలో పైకి తీసుకుని రావడం జరిగింది। ఫిల్మ్ కే అంత్ మే ఇస్కా పరిచయ్ ఈశాన్ కి చిత్రకారి సే హోతా హై। చిత్రం చివరి భాగంలో ఈ సన్నివేశం ఈశాన్ చిత్రకళా ప్రతిభతో మన ముందుకు వస్తుంది। చిత్రకారీ ప్రతియోగితా మే ఉసే ప్రథమ పురస్కార్ మిల్తా హై। చిత్రకళా పోటీలలో అతనికి ప్రథమ పురస్కారం లభిస్తుంది। इसी दृश्य में आमिर ने उसकी मासूमियत को अपने चित्र से उभारा है। ఇదే సన్నివేశంలో ఆమిర్ ఖాన్ ఈశాన్ యొక్క అమాయకత్వాన్ని తాను గీసిన చిత్రం ద్వారా తెలియపరుస్తాడు। इस तरह शिष्य अपने अध्यापक की प्रेरणा से किस तरह आगे बढ़ सकता है, इसका प्रमाण ही यह फिल्म है। ఈ విధంగా ఒక శిష్యుడు తన అధ్యాపకుని యొక్క ప్రేరణతో ఏ విధంగా ముందుకు సాగాడు అనే దానికి రుజువే ఈ సినిమా। ईशान की भूमिका में दर्शिल सफारी इस फिल्म की जान है। विश्वास ही नहीं होता कि यह बच्चा अभिनय कर रहा है। मासूम से दिखने वाले इस बच्चे ने भय, क्रोध, उदासी और हास्य के हर भाव को अपने चेहरे से दर्शाया है। शायद इसीलिए उसे संवाद कम दिए गए हैं। ईशान की भूमिका में दर्शिल सफारी इस फिल्म की जान है। ఈశాన్ క్యారెక్టర్లో దర్శిల్ సఫారీ ఈ సినిమాకి ప్రాణం। विश्वास ही नहीं होता कि यह बच्चा अभिनय कर रहा है। मासूम से दिखने वाले इस बच्चे ने भय, क्रोध, उदासी और हास्य के हर भाव को अपने चेहरे से दर्शाया है। చాలా ఇన్నోసెంట్గా కనపడే ఈ పిల్లవాడు భయము, కోపము, విచారము, హాస్యము లాంటి ప్రతి భావాన్ని తన ముఖంలో ప్రదర్శించాడు। షాయద్ ఇసీలియే ఉసే సంవాద్ కమ్ దియే గయే హై। అందుకేనేమో బహుశా ఇతనికి డైలాగ్స్ తక్కువ ఇవ్వబడ్డాయి। बच्चों, यह देखने वाली फिल्म है। आप लोग इसे ज़रूर देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। इस फिल्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अच्छा बच्चों, इस उपवाचक पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर अपने नोट्स में लिखकर पढ़िए। बच्चों, इस पाठ में आए शब्दों के अर्थ जानेंगे। शुद्ध, प्योर, पवित्र, होली, नागरिक, सिटीजन, नतीजा, रिजल्ट, डांट, स्कोल्डिंग, कोशिश, एफर्ट, खिलखिलाना, टू लाफ हार्टली, मुरझाना, टू फेड, उदास, सैड, सहमना, टू बी पैनिक्ड, तकलीफ, ट्रबल, दुलार, लव, अफेक्शन, पटकथा, स्क्रीन प्ले, चुस्त, स्मार्ट, भावात्मक, इमोशनल, घूमना, टू स्ट्रॉल, बर्फ, आइस, बचपन, चाइल्डहुड, उभारना, टू लिफ्ट अप, प्रतियोगिता, कंपटीशन, मासूमियत, इनोसेंस, प्रेरणा, इंस्पिरेशन, अभिनय, एक्टिंग, संवाद, डायलॉग्स। बच्चों, आज हम इस वीडियो में पत्र लेखन के बारे में जानेंगे। अपने से दूर बसे संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों
तथा विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ती रहती है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अच्छी तरह से उन तक पहुंचा सकते हैं। आजकल दूरभाष, तार, ईमेल, इंटरनेट, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन आदि के द्वारा भी यह काम किया जा रहा है, लेकिन फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि पत्रों के द्वारा विस्तार से हम अपनी बात व्यक्त कर सकते हैं। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए या शिकायत करने के लिए, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है। पत्र लिखते समय ध्यान में रखने योग्य 5 मुख्य बातें हैं। 1. पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए। 2. पत्रों में व्यक्त की गई बात संक्षेप में होनी चाहिए। 3. लिखने वाले का नाम, पता, पत्र लिखने का स्थान, दिनांक आदि रहने चाहिए। हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उसकी आयु, पद, संबंध आदि के अनुरूप संबोधनवाची शब्द तथा अभिवादन संबंधी शब्दों का सही प्रयोग करना चाहिए। 5. पत्र के अंत में लिखने वाले और पत्र पाने वाले के अनुसार शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों, पत्र 2 प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक इनफॉर्मल लेटर्स, औपचारिक फॉर्मल लेटर्स। अनौपचारिक पत्र माने माता पिता, भाई बहन, मित्रों आदि को लिखे जाने वाले पत्र। औपचारिक पत्र माने विद्यालय के प्रधानाचार्य को, किसी अधिकारी को, संपादक को या पुस्तक विक्रेता को आदि को लिखे जाने वाले पत्र। बच्चों, पत्र लेखन के मुख्य रूप से 5 अंग माने जाते हैं। 1. पत्र लेखन का पता और दिनांक। पत्र के ऊपरी सिरे पर प्रायः दाईं ओर लिखा जाता है। 2. पत्र पाने वाले के लिए उपयुक्त संबोधन तथा अभिवादन पत्र के बाईं ओर लिखे जाते हैं। पहले संबोधन शब्द लिखा जाता है, बाद में अभिवादन शब्द। तीसरा है पत्र का मुख्य विषय। पत्र द्वारा प्रेषित की जाने वाली सूचना, समाचार, निवेदन, शिकायत, कुछ और बात। चौथा है पत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त शब्दावली, जैसे तुम्हारा मित्र, भवदीय, आपका आज्ञाकारी, तुम्हारा शुभचिंतक आदि। 5वां है पत्र पाने वाले का पता। अनौपचारिक तथा औपचारिक पत्रों में यह सबसे अंत में लिखा जाता है। चलिए बच्चों, आपके मटेरियल में दिए गए पत्रों को देखेंगे। छुट्टी पत्र, यह औपचारिक पत्र है। अपने भाई की शादी में भाग लेने के लिए प्रधानाध्यापक के नाम पत्र लिखिए। ऊपर दाईं ओर स्थान, तारीख लिखना है। उसके नीचे बाईं ओर सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, आदित्य हाई स्कूल, गंगराजू नगर, काकीनाडा। इसके नीचे पत्र पाने वाले के लिए उचित संबोधन यानी मान्य महोदय, सादर प्रणाम। इसके बाद में पत्र का मुख्य विषय लिखना होगा, जैसे निवेदन है कि मेरे भाई की शादी इस महीने में होने वाली है। విన్నవించుకుంటున్నానేమిటంటే మా సోదరుని వివాహము ఈ నెలలో జరగబోతూ ఉన్నది। आजकल हमारे सगे संबंधियों का आना जाना शुरू हो गया है। ప్రస్తుతం మా సంబంధికుల రాకపోకలు మొదలైపోయాయి। शादी की तैयारियों में मुझे माँ बाप की सहायता करनी है। పెళ్లి పనులలో నేను మా అమ్మా నాన్నలకు సహాయం చేయవలసి ఉన్నది। अब घर पर मेरा रहना आवश्यक है। ఇప్పుడు ఇంట్లో నేను ఉండడం చాలా అవసరము। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि दिनांक से दिनांक तक 5 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। తేదీ నుండి తేదీ వరకు 5 రోజుల సెలవు ప్రసాదించవలసిందిగా కోరుచున్నాను। आपका विनम्र छात्र। यहाँ पर नाम लिखना मना है, इसलिए वहाँ पर जस्ट इंटूस लगा दीजिए।
क्रम संख्या 10, कक्षा 9वीं, ए डिवीज़न। चलिए जी, दूसरा पत्र देखेंगे। बीमार होने के कारण छुट्टी मांगते हुए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखिए। यह भी औपचारिक पत्र है। इस पत्र में भी ऊपर दाईं ओर स्थान और तारीख लिखना है। उसके नीचे बाईं ओर सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, जिला परिषद हाई स्कूल सर्पवरम काकीनाडा। मान्य महोदय संबोधन। सादर प्रणाम। नम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। విన్నవించుకుంటున్నానేమిటంటే, నేను తమరి విద్యాలయంలో 9వ తరగతి విద్యార్థుడను। मैं तेज बुखार के कारण पाठशाला आने में असमर्थ हूँ। జ్వరం ఎక్కువ ఉండడం వలన పాఠశాలకు రాలేకపోతున్నాను। अतः मुझे दिनांक से दिनांक तक 2 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। కాబట్టి తేదీ నుండి తేదీ వరకు 2 రోజుల సెలవు ఇప్పించవలసిందిగా కోరుచున్నాను। సధన్యవాదములు। आपका आज्ञाकारी छात्र। इंटू 9वीं कक्षा, क्रम संख्या 23। बच्चों, संकेत शब्दों के आधार पर कहानी लिखिए। देखेंगे। एक किसान, ఒక రైతు, 4 लड़के, 4 కొడుకులు, आपस में लड़ते, परस्परम కొట్టుకోవడం। किसान बहुत बीमार, రైతు ఆరోగ్యం పాడవడం। मृत्यु के निकट, మృత్యువు की సమీపన। सबको बुलाया, అందరినీ పిలిచాడు। मिलजुल कर रहने, కలిసిమెలిసి ఉండమని। कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ఎటువంటి ప్రభావము కనిపించలేదు। लकड़ियों का गट्टर, కర్రల మోపు। लकड़ियों को तोड़ने को दिया, కర్రలను విరగొట్టమని ఇచ్చాడు। किसी से ना टूटा, ఎవరి ద్వారా విరవబడలేదు। लकड़ियाँ गट्टर से अलग, ఆ కర్రలను మోపు నుండి వేరు। लड़कों को बारी बारी से बुलाया, కుమారులను ఒక్కొక్కరిగా పిలిచాడు। एक एक कर लकड़ियाँ तोड़ी, ఒక్కొక్కటిగా కర్రలను విరిచారు। अच्छा बच्चों, अब इसे पूरा करेंगे। इस कहानी के शब्दों के आधार पर हमें पता लग रहा है कि अगर हम मिलजुल कर रहेंगे तो हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार देखेंगे तो इसका शीर्षक होगा एकता। एक किसान था, उसके 4 लड़के थे। वे आपस में लड़ते रहते थे। एक दिन किसान बहुत बीमार पड़ा। जब वह मृत्यु के निकट पहुंचा, तब सबको बुलाया और मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी। किंतु लड़कों पर उसकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब किसान ने लकड़ियों का गट्ठर मंगाया और लड़कों को तोड़ने को कहा। किसी से वह गट्ठर ना टूटा। फिर लकड़ियाँ गट्ठर से अलग की गई। किसान ने अपने सभी लड़कों को बारी बारी से बुलाया और लकड़ियों को अलग अलग तोड़ने को कहा। सबने आसानी से ऐसा किया और लकड़ियाँ एक एक कर टूटती गई। अब लड़कों की आंखें खुली। तभी उन्होंने समझा कि आपस में मिलजुल कर रहने में कितना बल है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि एकता में ही बल है। बच्चों, इन छुट्टी पत्रों को और संकेत शब्दों के आधार पर कहानी लिखिए को एक बार अपने नोट्स में लिखिए और अच्छी तरह से पढ़िए। अच्छा बच्चों, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।